subscribe। नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण की, कवि श्यामल दास की, चंद बरदई की या जयानक की। तो जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों वो चंद बरदई की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191 ईस्वी को, 1192 ईस्वी को, 1195 ईस्वी को या 1193 ईस्वी को। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है दोस्तों वो 1191 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है? ऑप्शन है कोटा, माउंट आबू, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो जो राजस्थान का चेरापूंजी है दोस्तों वो माउंट आबू कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी या सुमित्रा जैन। तो राजस्थान की जो प्रथम महिला विधायक है दोस्तों वो यशोदा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अजमेर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान ने, अजयराज ने, वासुदेव ने या बिशल देव ने। तो जो अजमेर है दोस्तों उसकी जो स्थापना है वो अजयराज ने 1113 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है दौसा के अंदर, कोटा के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर या भरतपुर के अंदर। तो जो राजस्थान की दोस्तों पहली जो चीनी मिल है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है? तो ऑप्शन में है 10.41, 10.21, 11.41, 12.41। तो जो भारत के जो कुल भूभाग का है वो राजस्थान है दोस्तों वो 10.41% है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 1732 मीटर, 1722 मीटर, 1721 मीटर या 1725 मीटर। तो जो राजस्थान में दोस्तों जो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है दोस्तों वो 1722 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा या भीलवाड़ा। तो जो राजस्थान का दोस्तों जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा जिला कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 922, 928, 888 या 942। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो 928 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों वो जयपुर जिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है, वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है? ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, भैंसरौड़गढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। तो जो राजस्थान का वेल्लोर है दोस्तों वो भैंसरौड़गढ़ दुर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 13वां प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर में, बूंदी के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। तो जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है दोस्तों वो बूंदी जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बिशलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है बनास नदी पर, चंबल नदी पर, साबरमती नदी पर या सोम नदी पर। तो जो बिशलपुर परियोजना है दोस्तों वो बनास नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है ऑप्शन में है गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या माही बजाज सागर बांध। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है दोस्तों वो राणा प्रताप सागर बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है? दोस्तों जो सूर्य का दुर्ग है वो हम सभी जानते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंभलगढ़ के अंदर, उदयपुर के अंदर, हल्दी घाटी के अंदर या आमेर के अंदर। तो जो महाराणा प्रताप है दोस्तों उनका जन्म है वो कुंभलगढ़ किले के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है जैसलमेर की, जोधपुर की, बीकानेर की या अजमेर की। तो जो राव जोधा है दोस्तों उन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल नदी को, बनास नदी को, माही नदी को, लूणी नदी को। तो जो कांठल की गंगा है दोस्तों वो हम माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है लूणी नदी को, माही नदी को, गगर नदी को या जवाई नदी को। तो राजस्थान में दोस्तों जो मृत नदी है वो हम गगर नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? ऑप्शन है ठाकुर केसरी सिंह, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक या गणेशी लाल व्यास।
तो जो राजस्थान का जो पहला स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों वो अर्जुनलाल सेठी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है पाली से, मेड़ता से, बीकानेर से या टोंक से। तो राजस्थान में दोस्तों जो संत मीराबाई का जो संबंध है वो मेड़ता से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या फिर गागरोन दुर्ग को। तो राजस्थान में दोस्तों जो वन दुर्ग है वो रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है? ऑप्शन है पाबू जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को या देव नारायण जी को। तो जो घोड़े वाले बाबा हैं दोस्तों वो हम रामदेव जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है गेर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या गवरी नृत्य या तेरा ताली नृत्य। तो जो शेखावटी क्षेत्र से जो संबंधित है दोस्तों वो कच्ची घोड़ी नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1994 को, 1991 को, 1981 को या 1996 को। तो राजस्थान में दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है उसका जो गठन है वो 1994 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? ऑप्शन है घूमर गीत, केसरिया बालम, लहर या बन्ना रे। तो जो राजस्थान का दोस्तों जो राजकीय गीत है वो केसरिया बालम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा है? ऑप्शन है भील समुदाय से, गढ़वाल समुदाय से, गुज्जर समुदाय से या नट समुदाय से। तो जो चरी नृत्य है दोस्तों वो गुज्जर समुदाय से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ बनी थी? ऑप्शन है माउंट आबू के अंदर, अजमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर जोधपुर के अंदर। तो जो राजस्थान में जो सर्वप्रथम नगर पालिका है दोस्तों वो माउंट आबू के अंदर बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर बीकानेर के अंदर। तो जो राज्य का पहला जो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है दोस्तों वो जयपुर के अंदर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष लागू की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है 1952, 1955, 1959 या 1961। तो जो राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों वो 1959 को लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टिक्कू जी या जय नारायण व्यास। तो जो राजस्थान के जो प्रथम है वो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में अभी कितने संभाग हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 10। तो जो राजस्थान में अभी जो वर्तमान में है वो कुल 7 संभाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं 2024 तक? ऑप्शन है 175, 200, 210 या 215। तो राजस्थान में अभी जो विधानसभा सीटें हैं दोस्तों वो 200 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, कोटा के अंदर या उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है उसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है? ऑप्शन है अजमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर या उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन है वसुंधरा राजे, माया तिवारी, इंदिरा भंडारी या अमृता कौर। तो राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन है चंबल नदी पर, बनास नदी पर, गोमती नदी पर या माही नदी पर। तो जो राजसमंद झील है दोस्तों इसका जो निर्माण है वो गोमती नदी पर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर या कोटा के अंदर। तो जो कालीबंगा सभ्यता के जो अवशेष है दोस्तों वो हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन है मीना, ग्रासिया, भील या बंजारा। तो जो दक्षिण राजस्थान में जो सर्वाधिक है दोस्तों वो भील जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पगड़ी रस्म किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन है सम्मान का, युद्ध का, व्यापार का या फिर भाषा का। तो राजस्थान में जो पगड़ी है दोस्तों वो एक तरीके से सम्मान का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन है मानसिंह प्रथम, उदय सिंह, बारमल या शक्ति सिंह। तो मुगलों से जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो पहला शासक था दोस्तों वो राजा बारमल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
बीकानेर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राव बीकानेर, राव जोधा ने, राणा सांगा ने या फिर महाराणा प्रताप ने। तो बीकानेर की स्थापना दोस्तों वो है राव बीकानेर की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन किस जिले में अधिक होता है? ऑप्शन है बीकानेर में, जोधपुर में, नागौर में या बाड़मेर में। तो राजस्थान में दोस्तों जो जिप्सम का जो उत्पादन है सर्वाधिक है वो नागौर जिले से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? ऑप्शन है जय सिंह के काल में, मान सिंह के काल में, राम सिंह द्वितीय के काल में या फिर रतन सिंह के काल में। तो जो जयपुर को है वो गुलाबी रंग से है वो राम सिंह द्वितीय के काल में रंगा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी सदाबहार बहती है? ऑप्शन है चंबल, सोम, मोरेल या साबरमती नदी। तो राजस्थान में जो सदाबहार बहने वाली नदी है वो चंबल नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है गोयनका, गुलाब कोठारी, रामनाथ गोयनका या विष्णु त्रिपाठी। तो जो राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र हैं उनके जो संस्थापक हैं दोस्तों वो गुलाब कोठारी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? ऑप्शन है कस्बा वंश ने, भाटी वंश ने, सिसोदिया वंश ने या राठौड़ वंश ने। तो जो राजपूतों का जो कस्बा वंश था उन्होंने जयपुर रियासत पर जो है शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सफेद संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन है श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर या फिर नागौर। तो जो सफेद संगमरमर के लिए है दोस्तों वो नागौर जिला जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ऑप्शन है हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी या बास्केटबॉल। तो जो राजस्थान का जो राज्य खेल है दोस्तों वो बास्केटबॉल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत का भूभाग का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? ऑप्शन है 8.23%, 10.41%, 11.50% या 12.32%। तो जो राजस्थान है दोस्तों वो भारत के भूभाग का 10.41% घेरता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में थार मरुस्थल का कितना भाग आता है? ऑप्शन है 51%, 60%, 62% या फिर 70%। तो जो राजस्थान में है वो थार मरुस्थल का जो भाग है दोस्तों वो 60% है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में नाग पहाड़ियाँ स्थित हैं? ऑप्शन है अजमेर के अंदर, पाली के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर सिरोही के अंदर। तो जो राजस्थान में जो नाग पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो अजमेर के अंदर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से, राजस्थान पठार के नाम से, मैदानी क्षेत्र के नाम से या कर्क प्रदेश के नाम से। तो जो थार मरुस्थल है दोस्तों उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हम सभी जानते हैं अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वन्य जीवों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रणथंभौर को, सरिस्का को, केवलादेव घना पक्षी विहार को या डेजर्ट नेशनल पार्क को। तो राजस्थान में जो वन्य जीवों का स्वर्ग है दोस्तों वो रणथंभौर अभ्यारण्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सांबर झील के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नागौर जिला, अजमेर जिला, जयपुर जिला या भरतपुर जिला। तो राजस्थान में जो सांबर झील के लिए जो प्रसिद्ध जिला है दोस्तों वो जयपुर जिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, आंध्र, शुष्क और अर्ध शुष्क या समशीतोष्ण। तो जो राजस्थान की दोस्तों जो जलवायु है वो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माई नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो जो माई नदी है दोस्तों उसकी जो दिशा है वो दक्षिण से पश्चिम की तरफ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कांतली नदी किस जिले में बहती है? ऑप्शन है झुंझुनू के अंदर, जयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर या दौसा के अंदर। तो जो कांतली नदी है दोस्तों वो झुंझुनू जिले में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी किस प्रकार की झील है? ऑप्शन है मीठे पानी की, खारे पानी की, कृत्रिम झील है या ज्वालामुखी झील है। तो जो सांबर झील है वो भारत की जो सबसे खारे पानी की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मुख्य मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है बलुई दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। तो राजस्थान की जो मुख्य मिट्टी है दोस्तों वो बलुई दोमट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केसर का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है उदयपुर में, सिरोही में, पाली में या बीकानेर में। तो दोस्तों राजस्थान में जो केसर है उसका सर्वाधिक जो उत्पादन है वो बीकानेर में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है बनास, चंबल, माई या लूणी। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तों वो चंबल नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या बीकानेर। राजस्थान का जो सबसे शुष्क क्षेत्र है दोस्तों वो जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? ऑप्शन है हरिकेश बैराज से, भाखड़ा डैम से, राणा प्रताप सागर से या जवाई बांध से। तो जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों उसका उद्गम स्थल है वो हरिकेश बैराज है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी भारत पाक सीमा के समीप बहती है? ऑप्शन है लूणी नदी, गगर नदी, बनास नदी या माही नदी। तो राजस्थान की जो भारत पाक सीमा के समीप है वो दोस्तों गगर नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की दिशा क्या है? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व। तो जो अरावली पर्वत है दोस्तों उनकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क का स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर में, जैसलमेर में, कोटा में या पाली में। तो जो राजस्थान में जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। धन्यवाद।